हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिडक्टिव लर्नशाला। मैं स्निग्धा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ फन के साथ लर्न करने की स्पेशल प्लेटफॉर्म डिडक्टिव लर्नशाला में, जहाँ पे हम फन के साथ लर्न करते हैं और पढ़ाई के बर्डन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया कि आज हम जो है बात करेंगे और जो है डिस्कस करेंगे और फन के साथ लर्न करेंगे CBSE 10th स्टैंडर्ड के जो इंग्लिश प्रोज 7th प्रोज चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ पे तीनों कहानियों से सजाया गया हुआ है एक फ्रेम जिसका नाम है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है, इंडिया की खूबसूरती, इंडिया की ट्रेडिशन को लेकर ही बातचीत हुई है, जिनमें दो कहानी ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट में शामिल कर चुके हैं, द कुर्ग और जो है आपका बेकर्स फ्रॉम गोवा। और आज हम इस वक्त बात करेंगे जो तीसरी कहानी है, जो टी फ्रॉम आसाम, जो फेमस ऑथर कम जर्नलिस्ट और एमिनेंट राइटर जो कि जोरहाट आसाम के रहने वाले हैं, उनकी कहानी, उनकी रचाई हुई कहानी, जो कि अपने कई सारे कहानी के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो उनकी कहानी मिस्टर अरूप कुमार दत्ता, जो कि इस कहानी के रचयिता है, उनके बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ उनकी जो कहानी है टी फ्रॉम आसाम, उसके बारे में अभी जो है हम फन के साथ लर्न करेंगे। देखते हैं मिस्टर अरूप कुमार दत्ता, जो कि बड़ों के लिए और बच्चों के लिए कम से कम 17-18 मतलब 17 to 18 स्टोरीज़ जो है लिख चुके हैं। और जाहिर सी बात है, आसाम के रहने वाले हैं, तो अपनी जो फीलिंग्स ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड जो जानकारी होती है, वो उम्दा जानकारी कैसे कहानियों की तरह, स्पेशली इस कहानी के अंदर छोटो मतलब जो जूनियर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके माध्यम मतलब उनका माध्यम रखकर कैसे इस कहानी को जो है वर्णन किया गया है, और इस कहानी में कैसे इंडिया के इस खूबसूरती और इस परंपरा को, जो टी एस्टेट के रूप में है, आसाम की जो प्रसिद्ध जो प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन, उसके बारे में कैसे कहा गया है, कैसे उन्होंने बताया है, वो हम ज़रूर देखेंगे इस कहानी में। तो इस कहानी के अंदर बिना वक्त ज़ाया कि हम पहुंचेंगे कहानी के अंदर, हम देखेंगे पहले ही एक कहानी शुरू होती है जहाँ पे जो है एक डिस्क्रिप्शन है प्रांजल करके। वो प्रांजल कौन है? प्रांजल है एक यंगस्टर फ्रॉम आसाम, आसाम का एक बच्चा है जो है एंड राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। तो दिल्ली में बच्चे पढ़ते हैं, तो एक का नाम है प्रांजल, दूसरे का नाम है राजवीर। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. Upper Assam के एक टी गार्डन का मैनेजर है प्रांजल के पिता। और जो है प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। अभी समर वैकेशन के अंदर जो है क्या किया है, राजवीर को जो है प्रांजल ने इन्वाइट किया है। अब वो जो कहानी है उसके अंदर जो है राजवीर जब पहुंचता है और पहली बार टी गार्डन को देखकर उसकी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो खूबसूरती को देखकर उसके अंदर क्या प्रभाव आता है, उसी को वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ राजवीर क्या क्या जानता है और क्या क्या जानकारी, यानी क्या तैयारी लेकर चल रहा है, वो ज़रूर इसमें इस कहानी में हम देख पाएंगे। तो इससे पहले हम कहानी की तरफ आगे बढ़े, एज यूजुअल हम बताते हैं, जैसे हमारे टीम के डिडक्टिव लर्नशाला टीम की तरफ से हमें एक रिक्वेस्ट की जाती है, वही हम बताएंगे आपको। हालांकि हमें नहीं लगता है एक टीचर के हिसाब से जो है हमें ये बोलने की ज़रूरत है, फिर भी टीम के मोटिवेशन के लिए और हाँ उन्हीं के जानकारी के लिए कि ये जो हम वे फॉलो कर रहे हैं, द वे ऑफ टीचिंग जो हम फॉलो कर रहे हैं, और ये फ़न के साथ लर्न करने का ये जो सिलसिला है, वो कहाँ तक आपके लिए हेल्पफुल है, इसको जानने के लिए। और ये आखिर में इफ़ it's creating any kind of positive vibes in you, तो don't wait, just like, share and subscribe। तो ये जो बातें हैं, ये तो जो है आप लोग स्मार्ट हो इस चीज़ के लिए, फिर भी हम बोलेंगे, और शेयर उस दोस्त के लिए करो, उन दोस्तों के लिए करो जो अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जो है इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं रख पा रहे हैं या अभी तक अवेयर नहीं है, उनके लिए जो है एक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और साथ ही साथ हाँ, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी भी प्लेलिस्ट में हम एड ऑन्स करते जाएंगे आपके लिए, वो सभी के नोटिफिकेशंस आपको सही वक्त पे एकदम मिलती रहेगी। तो इससे पहले जो है हम कहानी की तरफ आगे बढ़े, ये सब जो हमें रिक्वेस्ट किया गया है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी बिना वक्त ज़ाया किए पहुँचेंगे कहानी की तरफ। पहले ही शुरू हुआ है कहानी, दो बच्चे जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और उसकी जो एटमॉस्फेयर है उसको कैसे बताया गया है। चाय गरम गरम चाय ऐसे करके
जो है हॉकर्स के जो है क्राई, ट्रेड क्राई सुनाई दे रही है। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, ज़ोर ज़ोर से अपने जो है आवाज़ में चिल्लाता हुआ एक चाय वाला, चाय गरम गरम चाय जैसे स्टेशन में सुनाई देती है वैसे ही सुनाई दिया। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तो जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है, 2 बच्चे सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन के अलावा इस तरीके के जो है वेंडर्स क्राई यूजुअली सुनाई नहीं देते। ट्रेन बस के जो डिपो होते हैं या ट्रेन के सफ़र के दौरान जो है ऐसी चीज़ें सुनाई देती है, ऐसी बातें सुनाई देती है। तो ट्रेड क्राई सुनकर जो है ये लोग देखे और जो है वो हॉकर जो है ट्रेन के खिड़की के सामने आ गया और क्या हुआ, इनके विंडो के सामने आते ही जो है पूछा, चाय साहब, चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल जो है होस्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्त को लेकर समर वैकेशन के अंदर अपने घर पे लेकर जा रहा है, इनवाइट किया है उसको, तो इसी के लिए जो है प्रांजल बोल रहे हैं हमें 2 कप दे दीजिए। अब 2 कप दे दिया। अभी क्या कर रहे हैं, दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, गरम धुआं उठता हुआ उस लिक्विड यानी चाय को वो सिप करते हुए क्या हुआ, ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। तो चाय कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शाया गया है। वो लोग तो मांगे ही मांगे 2 कप चाय दे दीजिए, तुरंत जो है धुआं उठता हुआ चाय के कप में वो सिप मारना शुरू किए। साथ ही साथ पूरे कंपार्टमेंट के अंदर ऑलमोस्ट सारे लोग जो है वहाँ से जो है चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब राजवीर बोल रहा है, अरे तुझे पता है ये जो पूरे वर्ल्ड के अंदर रेगुलर बेसिस में हर दिन हर रोज़ ओवर 80 करोड़ 80 करोड़ से भी ऊपर के कप्स जो है पिए जाते, चाय के कप्स जो है ख़त्म होते हैं, तुझे पता था ये? Wow, exclaimed प्रांजल, क्या बात कर रहा है यार, वैसे टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, चाय तो सच में फेमस है ही, लेकिन इतने कप्स, वाओ। द ट्रेन पुल्ड आउट स्टेशन, अब जो है स्टेशन से ट्रेन चलना शुरू किया। इनकी बातचीत का दिखाया मंजर। अभी क्या हुआ, प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। पता चल रहा है प्रांजल जो है बहुत ही मतलब डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने की बहुत आदत है प्रांजल को। तो प्रांजल क्या कर रहा है, फिर से अपनी नोजी डुबोया डिटेक्टिव बुक में। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर खुद भी जो है बहुत ही मतलब गहरे वाला, बहुत ही सही वाला बच्चे वाला फ़ैन है डिटेक्टिव स्टोरीज के। लेकिन इस वक्त बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। तो इस वक्त जो है बहुत गहराई से, बहुत ही मतलब वॉचफुल दृष्टि से, बहुत ही गंभीरता से जो है वो बाहर के जो सीनरी है, बाहर के जो दृश्य है, वो उसको जो है बहुत सही से, बहुत पारखी नज़रों से उसको देखता जा रहा है, उसको जो है उसका स्वाद लेते जा रहा है। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। तो इसका वर्णन कैसे किया गया है, ये था पूरा हरा भरा, एकदम चारों तरफ बस हरा भरा। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इससे पहले ना राजवीर ने कभी, दिल्ली के स्कूल में पढ़ता है और कहाँ से आया हुआ है, लेकिन इस तरीके की ग्रीनरी, इस तरीके की हरियाली राजवीर ने पहले कभी नहीं देखा। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। तो उसके बाद जो पैडी के ग्रीन, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, जो नरम चावल की जो खेती थी, उसमें से जैसे रास्ता दिखा दिया टी बुशेस के, जो चाय की जो खेती के जो झोप होते हैं, जो जंगल होते हैं, उसका जैसे रास्ता खोल दिया, जो झाड़ होते हैं चाय के, उसका रास्ता खोल दिया। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। ये सच में मनमोहक, एकदम बहुत ही दृष्टि को आकर्षित करने वाला व्यू है, दृश्य है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जहाँ तक आंखें जा पाए, जहाँ तक आंखें देख पाए, बहुत दूर तक बस फैला हुआ क्या है, densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. मतलब पहले तो जो है डेंसली मतलब एकदम खचाखच जो है सजाया हुआ, हिल्स, वुडेड हिल्स, जैसे कि पेड़ पौधों के पर्वत हो, पेड़ पौधों का पहाड़ हो,
और उसके अंदर जैसे जहाँ तक दृष्टि जाए, जहाँ तक आंखें जाए, सिर्फ और सिर्फ चाय के जंगल, चाय के झाड़ ही दिख रहे हैं, बस जहाँ तक आंखें जाए. Dwarfing the tiny tea plants were all tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो जैसे कि चाय के बागान और चाय के बागीचे होते हैं, वो ही बोल रहे हैं. छोटे छोटे टीज को जो है, टाइनी टी प्लांट्स को जो है, उसके बीच में से जो नीचे का हिस्सा तो दिखाई नहीं दे रहा, उसमें उसके बीच में से लंबे लंबे कुछ पेड़ का जो है, टॉल स्टार्डी शेड ट्रीज एंड अमिस द ऑर्डरली रोज, और उसके जो एक जैसे रो में सजाया हुआ, एकदम सही तरीके से जैसे सजाया हुआ उस रो के अंदर जो है बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, बहुत ही व्यस्त रूप में, कुछ जैसे कि इंसान ना हो, डॉल्स हो, ऐसे फिगर्स जैसे भाग रहे हैं. डॉल्स की तरह जो है कुछ इंसान, कुछ चेहरे, कुछ शरीर जो है जैसे डॉल्स की तरह बहुत बिजीली मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. थोड़ी दूरी में एक इतनी खूबसूरती के अंदर एक अगली सा, बड़े अजीब सा, बदसूरत सा एक बिल्डिंग दिख रहा है, विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. उसके ऊपर जो टॉल चिमनीज लगे हुए हैं, उस बदसूरत बिल्डिंग के ऊपर जो टॉल चिमनीज लगे हुए हैं, वहाँ से धुआं उगलता हुआ जो है एक गंदी सी बदसूरत सी बिल्डिंग दिख रही है. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. बड़े ही जो है मतलब प्रोत्साहित, बहुत ही मतलब उसके अंदर जो है एक्साइटमेंट एकदम भर चुका है, ऐसे जो है चिल्ला उठा, अरे टी गार्डन है, चाय जो है, चाय बागीचा है, चाय का बगीचा है. प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट. तो जाहिर सी बात है, राजवीर के अंदर जो एक्साइटमेंट है प्रांजल के अंदर वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है ऐसे ही प्लांटेशन के बीच. तो वो उस एक्साइटमेंट के अंदर वो हिस्सा नहीं ले पाता है या नहीं लेता है, जाहिर सी बात है. ओह, दिस इज अ टी कंट्री नाउ. अभी ना ये चाय का ही देश है बाबू, अभी जो है तू ऐसे देखता ही रहेगा. ही सेड, असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड. आसाम ही है जो पूरे विश्व के अंदर जो है सबसे लार्जेस्ट रूप में, बड़े हिस्से में जो है टी प्लांटेशन का ये भाग रखता है, ये पार्ट रखता है. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. तू ना अभी इतने बागीचे देख लेगा जो तेरे जिंदगी के अंदर याद रखने के लिए वो काफ़ी होगा. तो जिंदगी की यादें समेटने के लिए, यादें सजाए रखने के लिए वो काफ़ी हो जाएगा. I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. अरे तुझे पता है, मैं ना जितना हो सके टी के बारे में ना मैं जानकारी लेकर चल रहा हूँ, जितना हो सके मैंने पढ़ाई करी इसके ऊपर. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. पता है तुझे, exactly कोई नहीं बता सकता कि किसने जो है चाय के जो आविष्कर्ता कौन है, ये exactly कोई नहीं बता सकता. लेकिन कई कहानियाँ हैं इसके अंदर, बहुत सारे लेजेंड्स है. What legends? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो क्या कहानी है, मतलब बड़े what legends? ऐसा कुछ है क्या? अब राजवीर तो कहानी जो है इसके बारे में जानकारी लेकर आया हुआ है, तो राजवीर बता रहा है, पता है तुझे, there's the one, जो ये कहानी है ऐसे कि अबाउट अ चाइनीज़ एम्परर. एक जो है चाइनीज़ एम्परर था, एक महाराजा था चाइनीज़, जो है एक महाराजा, एक सम्राट. वो क्या करता था, वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. पानी पीने से पहले हमेशा उसको बॉयल करवाता था. वन डे, एक दिन क्या हुआ, फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर. तो अब क्या हुआ, जो पॉट के नीचे जो पत्ते बर्न किए जा रहे थे उस वक्त जो है पानी उबालने के लिए, एक दिन वही पत्ते में से कुछ ट्विग्स, कुछ पत्ते और कुछ छोटे छोटे जो ट्विग्स के टुकड़े हैं वो पानी में गिर जाते हैं, और गिर के उस पानी को एक डिलीशियस फ्लेवर, एक बड़ा ही स्वादिष्ट जो है बड़ा ही अलग लेवल का जो है एक फ्लेवर जो है प्रदान करता है. इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दे वेर टी लीव्स,
और कहा जाता है वो टी लीव्स थे। तो मान्यता ऐसे है कि कोई चाइनीज़ एम्परर, जो चाइनीज़ सम्राट थे, वो पानी बॉयल करके पीते थे और उस वक्त शायद जो बर्न किया जा रहा था पानी को उबालने के लिए, वो पत्ते शायद चाय के ही पत्ते थे या चाय के ट्विग्स थे। तो वो डालते वक्त कुछ जो है पॉट के नीचे जो जलाए जा रहे थे, यानी फर्नेस के अंदर जो जलाए जा रहे थे, या जो आपका चूल्हा है उसके अंदर जो जलाया जा रहा था, वही कुछ पत्ते ऊपर गिर जाते हैं पॉट के पानी में और वो एक डिलीशियस फ्लेवर छोड़ता है। और कहा जाता है, मान्यता ये है, शायद वो ट्विग्स जो जलाए जा रहे थे, जो पत्ते जो जलाए जा रहे थे, वो शायद चाय के थे। तभी से जो है चाय का आविष्कार हुआ, ऐसा एक मान्यता है। ऐसा राजवीर पढ़ाई करने के अंदर जो जानकारी लिया है उसके अंदर है, ऐसा राजवीर बता रहा है। टेल मी अनदर। अरे दूसरा बता। स्कॉफ्ड प्रांजल। अभी जो है प्रांजल को अजीब लगा, मैं तो इतने सालों से जो है ये टी एस्टेट के यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही यहाँ पे हुआ हूँ, लेकिन ये कहानी तो मुझे मालूम नहीं थी। अच्छा अभी दूसरा बता, दूसरी कहानी क्या है? वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। पता है एक इंडियन स्टोरी और ऐसे करके भी है। बोधिधर्मा, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations। तो बोधिधर्मा नाम के एक जो मॉन्क, एक जो तपस्वी जो है तपस्या कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने अपने आईलिड्स को काट डाला क्योंकि उनको जो है तपस्या के दौरान जो है नींद आ रही थी और उनको लगा कि अगर मैं अपना आईलिड्स काट डालूंगा तो जो है मुझे नींद नहीं आएगी। तो उन्होंने अपने आईलिड्स को ही काट डाला क्योंकि उनको तपस्या के दौरान जो है नींद आ रही थी। 10 tea plants when grew out of the eyelids। 10 टी प्लांट्स, ऐसा कहा जाता है जब उन्होंने अपने आईलिड्स काट डाले, उस आईलिड्स मतलब कटे हुए आईलिड्स के अंदर जो है 10 टी प्लांट्स हुए थे। 10 जो है टी का प्लांट्स तैयार हुआ था। एंड the leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep। और ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है वहाँ के जो पत्ते, वो जो टी के चाय के पत्ते थे, उसको जब बॉयल करके उसको पिया जाता था या पिया गया, वो जो है नींद को जो है भगा देता था। ऐसी मान्यताएं है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। तो ओवरऑल ये दो स्टोरी, एक कहावत है, दोनों में से कौन सा क्या, किसकी सच्चाई कितनी है वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी मान्यताएं है। अब उसके बाद जो कहा जाता है, टी चाय जो है पहली बार पिया गया है चाइना के अंदर। राजवीर बोल रहा है, राजवीर उसके जो बातें हैं उसके साथ ऐड करता है कि चाइना में पहली बार जो है चाय पिया गया। एज फार बैक एज 2700 BC, बिफोर क्राइस्ट, 2700 क्राइस्ट के जन्म के जो है 2700 साल पहले चाइना के अंदर पहले जो है ये पिया गया था। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। इनफैक्ट वास्तविक रूप में ये जो चाय, चीनी, टी, ये सब जो वर्ड है वो सब चाइना से ही जो है उसका आगमन हुआ है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। तो जो 16th सेंचुरी के अंदर यूरोप में इसका जो है प्रवेश हुआ, लेकिन वो स्पेशली पिया जाता था मेडिसिन के रूप में, ना कि कोई जो है ड्रिंक ऐसे उसके रूप में, जैसे चाय को ऐसे नॉर्मल ड्रिंक के रूप में जो पिया जाता है उसके रूप में नहीं, मेडिसिन के रूप में पिया जाता था। अभी जो है ये राजवीर वर्णन कर रहा था, जितनी उसकी जानकारी है, जितनी उसने तैयारी कर रखा है। उसके बाद क्या हुआ, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। तो उसके बाद जो है एक मरियानी जंक्शन में पहुंचा और जो है शोर शराबा शुरू जो स्टेशन के होते हैं। एंड द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और वो अपनी जो है स्टेशन पे पहुंच गए और अपना लगेज लेकर धक्का धक्की करते हुए लोगों के बीच से जो है क्राउडेड प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते गए। प्रंजोल्स पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम। प्रंजोल के माता पिता वेट कर रहे थे उनके लिए। सून दे वेर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबाड़ी। तो वो लोग वेट कर रहे थे, जाहिर सी बात है ये लोग जब मिले तो अभी जो है वो लोग ड्राइव करने लगे टूवर्ड्स ढेकियाबाड़ी। द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रंजोल्स फादर। अब ढेकियाबाड़ी जो टी गार्डन है उसका मैनेजर ही जो है प्रांजल के पिता है, तो वहाँ उसकी तरफ जो है इनकी गाड़ी चल दी है। एन आवर लेटर द कार veered sharply ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे बाद
जो है गाड़ी मुड़ गई किस तरफ, एक जो है मेन रोड की तरफ मुड़ गई। और दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करके जो है वो ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट के तरफ जो है प्रवेश किए। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, तो ऑल नीटली प्यून्ड टू द सेम हाइट। तो वो जो पथरीला कंकरीला रास्ता था, वो कंकर से भरा हुआ जो रास्ता, उसके बोथ साइड में जो है एकड़ के ऊपर एकड़ सिर्फ जो है चाय के झाड़ थे, चाय के जो है जंगल थे। ऑल नीटली प्यून्ड टू द सेम हाइट, हर किसी को जो है एकदम से सही तरीके से उसका जो है ग्रूमिंग किया गया है, प्रून किया गया है, एक ही साइज में, एक ही ऑर्डर में उनका प्रून किया गया है नीटली, कोई भी उसमें कुछ गलत नहीं है, एकदम सही तरीके से। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और उसमें क्या दिखाई दिया, एक जो है टीम ऑफ टी प्लकर्स, चाय के जो प्लकर्स होते हैं वो उसके एक ग्रुप जो है दिखाई पड़ा विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, जैसे होता है जो है पीठ के ऊपर जो है बंधा हुआ बैम्बू का जो बास्केट है वो बंधा हुआ एक ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स दिखे। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, वो लोग प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहने हुए थे। वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नए जो है अंकुरित, नए सिरे से अंकुरित जो लीव्स है, पत्ते हैं, उसको जो है वो प्लक कर रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। तो प्रांजल के पिता जो है थोड़ा स्लो डाउन किए ताकि जो है एक ट्रैक्टर जो एक जो है लोडेड ट्रेलर को जो है जो चाय पत्ती से जो है भरा हुआ है, लोडेड है, उसको जो है साइड दे रहे थे, पास दे रहे थे। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it, Mr. Badua? Rajbir asked. It lasts from May to July and yields the best tea। तो शायद दिस इज द सेकेंड फ्लश, ये जो है सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड यानी अंकुरित होने का टाइम जो है, वक्त जो है, ये वही है ना मिस्टर बड़ुआ? राजवीर ने अभी प्रंजौल के पिता से ये सवाल किया और कहा, उसके साथ ही साथ कहा, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। मई से जुलाई तक ये रहता है और बेहतरीन चाय जो है प्रदान करता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजॉल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रंजॉल के पिता बहुत सरप्राइज हो गए कि ये बच्चे ने तो बहुत ज़्यादा जानकारी लेकर आया हुआ है। तो बोल रहे हैं यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, तुमने तो पूरा अपना होमवर्क करके जो है आए हो ऐसा लग रहा है। यस मिस्टर बड़ुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर जो है मान लेता है, हाँ मिस्टर बड़ुआ मैं जो है ये सब तैयारी करके आया हूँ, बट लेकिन आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। जब मैं यहाँ आया हूँ और भी जानकारी मैं लेना चाहता हूँ, मैं और भी जो है ज्ञान इसमें जो है हासिल करना चाहता हूँ। तो ऐसे कहानी को दर्शा के मिस्टर अरूप कुमार जी ने, लेखक अरूप कुमार जी ने जो है इस कहानी को यहाँ पे ख़त्म किया है। और आसाम के रहने वाले इस जो है उम्दा जो है लेखक ने, एमिनेंट लेखक ने ऐसे ही वर्णन किया है आसाम के इस ट्रेडिशनल खेती को, इस प्लांटेशन, टी प्लांटेशन जो पूरे वर्ल्ड में समृद्ध है, उसके बारे में ऐसे बेहतरीन तरीके से जानकारी दी है जो हमें भी बहुत से नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि हम बिल्कुल नहीं जानते थे। ऐसी कहानी, जिस कहानी के अंदर राजवीर भी एक्साइटेड हुआ, क्या आप लोग एक्साइटेड हो नहीं पाए? क्या आपको अच्छा नहीं लगा ऐसी कहानी, जो कहानी हम कभी नहीं जानते थे? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ के टाइप में आ सकते हैं, उसको ज़रूर जो है आई होप आप लोग जो है बखूबी निभा पाएंगे। और साथ ही साथ अगर बाकी के जानकारी और बाकी का सपोर्ट उसको देने के लिए तो हम हैं ही, तो इसके लिए आपको नज़र टिकाए रखना पड़ेगा डिडैक्टिक्स लर्नशाला के स्पेशल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे जो है पढ़ाई के बर्डन को कम करके फ़न के साथ लर्न किया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एक प्रोज पार्ट के साथ, अगली एक कहानी के साथ। तब तक के लिए फ़न के साथ लर्न करने का ये सिलसिला ज़रूर जारी रखिए। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।